मेरा नाम अनुपमा है। मैं इस कहानी की बहू हूँ। शादी को अभी 5 ही साल हुए थे, लेकिन पति की नौकरी शहर से बहुत दूर थी। वो महीनों तक घर नहीं आ पाते थे। घर में मेरे साथ सिर्फ ससुर जी रहते थे। शुरू शुरू में मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। ससुर जी सुबह सुबह उठकर आंगन में तुलसी को पानी चढ़ाते, फिर मंदिर की घंटी बजाते। जब वो ओम का उच्चारण करते तो पूरे घर में एक अलग सी शांति फैल जाती। मैं चुपचाप किचन से झांककर उन्हें देखती तो मन को अजीब सी तसल्ली मिलती। बहू की तन्हाई और ससुर का साथ, पति की गैर मौजूदगी में कई बार मन उदास हो जाता। अकेलेपन में आंसू आ जाते, लेकिन ससुर जी हमेशा मेरी उदासी पहचान लेते। कभी कहते, बिटिया चलो आज गांव की चौपाल में चलते हैं, वहाँ रामलीला शुरू हुई है। कभी कहते, अरे इतनी अच्छी खीर बनाई है, क्यों ना हम दोनों साथ बैठकर खाएं। धीरे धीरे उनका साथ मेरे लिए तन्हाई की दवा बन गया। मोहल्ले वाले कई बार ताने मारते, देखो बहू और ससुर हर जगह साथ साथ जाते हैं, लेकिन हमें इन बातों की परवाह नहीं थी। हमें पता था कि हमारे रिश्ते में सच्चाई और अपनापन है। एक दिन की घटना, एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार था, हाथ पांव कांप रहे थे। ससुर जी घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुला लाए। पूरी रात मेरे सिरहाने पर बैठे रहे, दवाई पिलाते, ठंडा पानी रखते, बार बार मेरा माथा टटोलते। उस रात मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे अपने पिता की याद आ गई। सच में वो सिर्फ ससुर ही नहीं थे, बल्कि पिता से भी बढ़कर थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया अब ठीक हो? मुझे बहुत डर लग गया था। मेरी आंखें भर आई। मैंने बस इतना कहा, ससुर जी आप तो सच में मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने रिश्ते पर उंगली उठाई। बहू ससुर का इतना मेल जोल अच्छा नहीं लगता, कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ये बातें सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन ससुर जी ने समझाया, बिटिया लोग तो बोलते ही हैं, पर सच हमेशा सच रहता है। हमें अपनी नीयत साफ रखनी है, एक दिन वही लोग हमारी मिसाल देंगे। समय बीतता गया। पति जब घर आते तो ससुर जी हमेशा हमारे बीच प्यार और सामंजस्य बनाए रखते। उन्होंने कभी भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंच गए कि ससुर और बहू का रिश्ता ठीक नहीं है। सबकी नजरें हम पर थी। ससुर जी उठे और सबके सामने बोले, आज मैं सच बताना चाहता हूँ, यह बहू मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। जब मेरा बेटा दूर नौकरी करता है तो इसने इस घर की इज्जत संभाली है। अगर मैं इसका सहारा ना बनता तो ये क्या अकेली सब कर पाती? रिश्ते को गंदा देखने वाले अपनी सोच बदलें। बहू और ससुर का रिश्ता पिता और बेटी का ही रूप है। उनके शब्द सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। कई लोगों की आंखें भर आई। उस दिन के बाद किसी ने भी हमारे रिश्ते पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि लोग कहने लगे, ऐसा ससुर हर घर में हो तो कोई बहू कभी अकेला महसूस ना करे। आज सालों बाद भी जब मैं इस किस्से को याद करती हूँ तो गर्व होता है कि मुझे ऐसा ससुर मिला। वो मेरे लिए पिता, दोस्त और सहारा सब कुछ थे। लोगों ने भले ही शुरुआत में हमें गलत समझा, लेकिन आखिर में हमारी सच्चाई ने सबको झुका दिया। कहानी यह सिखाती है, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और अपनापन से बनते हैं। ससुर और बहू का रिश्ता भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना पिता और बेटी का। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह मनोरंजक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।